देखिए, आज बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे बीच में भाई पूरन सिंह जी, जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होके पढ़ लिख के और आईपीएस का यूपीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद एक डीजीपी के ओहदे तक पहुँचे, एडीजीपी के ओहदे तक पहुँचे और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेटर, उन्होंने अपनी जो उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी, जो उनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, जो बीइंग ए दलित, बीइंग ए एससी कम्युनिटी उनको टारगेट किया जा रहा था, उन्होंने समय समय से हरियाणा की सरकार के मुखिया सीएम के साथ, उनके बड़े अधिकारियों के साथ बहुत बार, अकेले ये नहीं कि उनको मिलके चर्चा की, लेटर भी लिखे, पर लेकिन अफसोस कोई भी इंसाफ जो उनको नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप जो उठाया, मैं समझता हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेट के अफेयर्स हैं। ये उस स्टेट के ऐसे हालात हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का क्या हाल होगा। जो एक एडीजीपी को इंसाफ नहीं मिल सका, एक सीनियर आईपीएस को इंसाफ नहीं मिल सका, तो वहाँ की जनता, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव उस स्टेट में होता होगा। तो मैं समझता हूँ इसकी फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार की यही मांग है कि जैसे उन्होंने अपने फाइनल नोट में लिखा है, जो भी कल्प्रिट हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको एससी एसटी एक्ट के अधीन उनको जेल में बंद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो समाज के खिलाफ साजिश रचते हैं और ख़ास करके गरीब वर्ग के खिलाफ साजिश रचते हैं। उन लोगों के खिलाफ मैं समझता कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। उनका परिवार की यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, भाई पूरन सिंह जी को जस्टिस मिलना चाहिए और उस जस्टिस के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम साथ देंगे परिवार का। देखिए, आज बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे बीच में भाई पूरन सिंह जी, जिन्होंने एक गरीब परिवार में पैदा होके पढ़ लिख के और आईपीएस का यूपीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद एक डीजीपी के ओहदे तक पहुँचे, एडीजीपी के ओहदे तक पहुँचे और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेटर, उन्होंने अपनी जो उनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही थी, जो उनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, जो बीइंग ए दलित, बीइंग ए एससी कम्युनिटी उनको टारगेट किया जा रहा था, उन्होंने समय समय से हरियाणा की सरकार के मुखिया सीएम के साथ, उनके बड़े अधिकारियों के साथ बहुत बार, अकेले ये नहीं कि उनको मिलके चर्चा की, लेटर भी लिखे, पर लेकिन अफसोस कोई भी इंसाफ जो उनको नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप जो उठाया, मैं समझता हूँ बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेट के अफेयर्स हैं। ये उस स्टेट के ऐसे हालात हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों का क्या हाल होगा। जो एक एडीजीपी को इंसाफ नहीं मिल सका, एक सीनियर आईपीएस को इंसाफ नहीं मिल सका, तो वहाँ की जनता, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ कितना बड़ा भेदभाव उस स्टेट में होता होगा। तो मैं समझता हूँ इसकी फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार की यही मांग है कि जैसे उन्होंने अपने फाइनल नोट में लिखा है, जो भी कल्प्रिट हैं, डीजीपी हैं, एसपी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को तुरंत पकड़ के जेल में डालना चाहिए, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको एससी एसटी एक्ट के अधीन उनको जेल में बंद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो समाज के खिलाफ साजिश रचते हैं और ख़ास करके गरीब वर्ग के खिलाफ साजिश रचते हैं।
उन लोगों के खिलाफ मैं समझता हूं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ संवेदना प्रकट की है। उनका परिवार की यही मांग है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए, भाई पूरन सिंह जी को जस्टिस मिलना चाहिए और उस जस्टिस के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम साथ देंगे परिवार का।